औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जिस भी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ ही इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मैं आज के विला का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले 3 ख़बरें हैं जी आलमी मंजरनामे से। वो बड़ी ख़बरें हैं। शाम में हालात बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। बागी हुकूमत से अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकातें हो रही हैं और शाम में सफारत खाने भी खुल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक एलची रिचर्ड ग्रनेल का ट्वीट भी अहम समझा जा रहा है और पाकिस्तान में एक तबका ये उम्मीद लगाए बैठा है कि अमेरिका से एक फ़ोन आने वाला है और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर नई अमेरिकी पाबंदियां भी टॉक ऑफ द टाउन है। आज के व्लॉग में हम अमेरिकी पाबंदियों पर फोकस करेंगे कि आज बाइडन इंतज़ामिया को इन पाबंदियों की क्या ज़रूरत पड़ी थी। पाबंदियों की जद में आने वाला पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम क्या है, इसमें कौन कौन से मिसाइल शामिल हैं और अमेरिका को इनसे क्या खदशात हैं। नाजरीन, अमरीकी पाबंदियों के हवाले से मीडिया पर काफ़ी शोर है। मुख्तलिफ तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं और जिनको मिसाइल प्रोग्राम का दूर दूर तक कुछ पता नहीं वो भी बातें कर रहे हैं और कुछ इस तरह का तासर दिया जा रहा है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी या पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये पाबंदियां कुछ पहली बार नहीं लगी। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पहले से ही अमेरिकी पाबंदियों का शिकार है। दरअसल बाइडेन इंतज़ामिया जाते जाते काफ़ी बोंगियां मार रही है और पाबंदियां भी एक बोंगी के अलावा कुछ नहीं। हालिया पाबंदियां कोई नई बात नहीं, ये मसला 70 की दहाई से जारी है। जब इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम, जिसके लिए वो रूसी और कई दूसरे ज़राए से मदद हासिल कर रहा था, के जवाब में पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया और हमेशा से चीन के साथ करीबी ताल्लुकात भी रहे। चीन और पाकिस्तान की कंपनियां और अफराद पर लगाई गई इन पाबंदियों का दोनों मुल्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC पर पाबंदियों के मतलब वाज़े कहा जाता है कि ये इदारा मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए मग़रब पर इन्हिसार नहीं करता, लिहाजा इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान के दौर में 2021 में अमेरिकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की 13 कंपनियों पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदियां आयद कर दी थीं कि ये कंपनियां पाकिस्तान के जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम कर रही हैं। उस वक्त इन कंपनियों के बारे में तज़कियाकार और मुहक्किकीन ने कहा था कि इन कंपनियों का पाकिस्तान के जोहरी या मिसाइल प्रोग्राम से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कंपनियां तजारत, इंजीनियरिंग और दरामदात के कारोबार से वाबस्ता है। फिर 2023 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुर्जाजात और सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी। हैरानी की बात यह है कि चीनी कंपनियों ने इन पाबंदियों पर तबसरा करना भी अपनी तौहीन समझा। अब तक कोई बयान भी इस पाबंदियों के खिलाफ नहीं आया। दूसरी हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर पाबंदियां डेमोक्रेट्स अदवार में लगाई गईं। अब अभी जैसे नाकाबिल तस्खीर मिसाइल सिस्टम को रोकने के लिए बाइडेन इंतज़ामिया 3 बार पाबंदियां लगा चुकी हैं, जबकि हालिया पाबंदी ऐसे मौके पर लगाई गई है जब 1 माह बाद नए अमेरिकी सदर हलफ उठाएंगे और नई पॉलिसी के साथ सामने आएंगे। ऐसे में बाइडेन इंतज़ामिया की फुर्तियाँ माहिरीन की समझ से बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मफादात को मुकद्दम रखते हैं और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर गामज़न रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक जैसा यकसा मुअक्कफ और पॉलिसी अपनाएंगे। यहाँ आपके जहनों में यकीनी तौर पर सबसे बड़ा ये सवाल होगा कि अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से क्या तकलीफ़ है। तो इसका जवाब है अमेरिका का डर, और वो डर ये है
کہ پاکستان اپنے میزائل پروگرام کی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ اس کی مثال ابابیل میزائل ہے جو ایک 3 سٹیج میزائل سسٹم ہے۔ اس موبائل لانچر سسٹم کو ایک بہت اہم صلاحیت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی سرپرائز حملے کی صورت میں یہ سسٹم نہ صرف بڑی آسانی سے مختلف مقامات پر کیموفلاج کیے جا سکتے ہیں، بلکہ انہیں آسانی سے ایسی جگہ بھی لے جایا جا سکتا ہے جہاں دشمن کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی 3 سٹیج میزائل سسٹم زیادہ رینج والے سسٹم کی بنیاد پر بن سکتا ہے۔ ابابیل کے پہلے اور دوسرے ٹیسٹ کے درمیان 6 سال کا وقفہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب مقامی طور پر اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ اس بات پر امریکہ کو تشویش ہے کہ پاکستان میزائلوں کی رینج اسرائیل تک بڑھ چکی ہے۔ امریکہ کو ابابیل کی طویل رینج کے علاوہ پاکستان کے اسپیس پروگرام پر بھی تشویش ہے۔ اپریل کی فیکٹ شیٹ میں چین کی گرن پیک کمپنی لمیٹڈ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ کمپنی پاکستان کی خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو کو ساتھ ملا کر راکٹ موٹروں کی جانچ پڑتال میں معول آلات کی فراہمی میں ملوث پائی جاتی ہے، اور مزید یہ بھی الزام لگایا تھا کہ یہی کمپنی پاکستان کو بڑی راکٹ موٹرز آزمانے کے لیے پرزے فراہم کرتی ہے۔ امریکہ کو فکر ہے کہ پاکستان اپنا مقامی اسپیس لانچ وہیکل نہ بنا لے، کیونکہ پاکستان پہلے سے 2047 اسپیس پروگرام کا ویژن رکھتا ہے۔ نیوکلیر ڈیٹرنس کے لیے اسپیس پروگرام میں صلاحیتیں حاصل کرنا بہت اہم ہے، جو آپ کے ہدف کو درست نشانہ بنانے اور دفاعی نگرانی وغیرہ کے قابل بناتا ہے۔ امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ پاکستان فوجی اور سویلین مقاصد کے لیے اپنا اسپیس وہیکل لانچ کر سکتا ہے، جس سے اس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ اگر ابابیل اور شاہین 3 میزائلوں کی رینج کی بات کی جائے تو امریکہ کو 2021 میں جس میزائل پر تشویش ہو رہی تھی وہ شاہین 3 میزائل ہے، جس کی رینج 2740 کلومیٹر ہے۔ ابابیل شاہین 3 کی اگلی جنریشن ہے اور اس کی رینج محض 2200 کلومیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کا اگنی 5 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، جس کی رینج کم از کم 5 سے 8000 کلومیٹر ہے، لیکن اس پر امریکہ خاموش ہے۔ آخر میں بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ پاکستان کو امریکی پابندیوں سے کیا نقصان ہوگا؟ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام مکمل طور پر مقامی ہے، اس کا انحصار مقامی مسائل اور مہارت پر ہے، اور یہ امریکی پابندیوں سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا۔ کوریا کی مثال بھی سب کے سامنے ہے۔ امریکہ نے کتنی بار کوریا کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جن کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے ان میں اختر اینڈ سن پرائیویٹ لمیٹڈ اور فلیٹس انٹرنیشنل دونوں انجینئرنگ اور تجارتی کمپنیاں ہیں، اور دونوں پرائیویٹ ہیں، جن کے بارے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ ایسی کمپنیاں پر پابندی افسوسناک۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔